एक देश एक आवाज न्यूज 24 से चमोली जिला जोशीमठ से संवाददाता राजेंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट देखिए। आज न्यूज़ 24 से जोशीमठ क्षेत्र से संवाददाता राजेंद्र कुमार, कैमरामैन जितेंद्र सेंगवाल। यहाँ पे हमारे ये नाम के मोहताज नहीं, इनको तो पूरे जोशीमठ क्या पूरा भारत जानता है, भारत या पूरा विदेश जानते हैं इनको। इन्हीं से हम दो सवाल करते हैं कि जोशीमठ के बारे में। सर प्रणाम सर। सर आपका नाम? मेरा अतुल सती जी। सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका उद्देश्य क्या है? असल में हम लोग जो है पिछले 1-1.5 साल से जोशीमठ में जो आपदा है उसको लेकर के लगातार संघर्ष में हैं, लड़ाई में हैं। तो उसको लेकर के हम लोग भी अभी 1 मार्च को उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी जी और जो आपदा प्रबंधन के सचिव हैं डॉक्टर रंजीत सिन्हा, तो उनसे हम लोग मिले हैं और उनसे हमारी जो है जोशीमठ के बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें प्रमुख बात ये है कि ये लोगों में बड़ी आशंका, भय थी। जोशीमठ से लोग जाना नहीं चाहते, सरकार बमोथ भेजने की बात कर रही थी, तो उसको लेकर के बातचीत हुई है। और उस पर जो है आपदा प्रबंधन के सचिव ने कहा है कि अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो वहाँ नहीं भेजा जाएगा। फिर उन्होंने हमसे कुछ जोशीमठ के आसपास के प्रस्ताव मांगे, जो हमने उनको भूमि का विवरण दिए हैं। तो इस पर हमारी सहमति बनी है कि जोशीमठ के लोगों को यहीं पुनर्वासित किया जाएगा, जोशीमठ के ही आसपास 1-2-4 किलोमीटर के दायरे में। तो कुछ जगहों के हमने प्रस्ताव दिए हैं, उस पर कुछ कार्रवाई हुई है। एक तो ये बात थी। दूसरा जो है, जोशीमठ के लोगों को विकल्प पत्र बांटे जा रहे थे, उसको लेकर के हमारा विरोध था, लोगों में उसको लेकर के भय था। तो उसको भी उन्होंने, सरकार ने वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि ये विकल्प पत्र हम वापस लेते हैं और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के साथ सलाह करके अब नए विकल्प पत्र तैयार करेंगे और उसका सर्वेक्षण किया जाएगा। इसी तरह से भूमि के मूल्य का सवाल है, लोगों के राजीव आवास और प्रधानमंत्री आवास के पैसे का सवाल था, यहाँ होम स्टे का सवाल, यहाँ व्यावसायिक भवनों के सवाल, लोगों के रोजगार, व्यवसाय का सवाल, इन सब मुद्दों पर बात हुई और इन पर बड़ी डिटेल हमारी उनसे बात हुई है। तो उसी की जानकारी देने के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें हमने ये सारी बात रखी है। साथ ही जो है ये भी बात की है हमने कि जोशीमठ में जो भी हम लोगों ने हासिल किया, मिलजुल करके, लड़ करके हासिल किया है, तो ये भी हम जोशीमठ की जनता से दोबारा से अपील करना चाहते थे कि जोशीमठ की जनता अपना धैर्य, अपनी एकजुटता बनाए रखे, समाज में सौहार्द बना रहना चाहिए और उसी के जरिए हम लोग जो है अपने इस दुख की घड़ी में जो है जोशीमठ के आपदा प्रभावितों की जो समस्याएं हैं, उनके जो सवाल हैं, उनको सुलझा सकते हैं। उसके लिए जो हमारी एकता की, एकजुटता की ज़रूरत है। सर यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो मेरे पास 1-2 वीडियो भी है वहाँ के। क्या निर्माण कार्य अलाउड है यहाँ? नहीं, निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित हैं और हमारे पास भी ये सूचना थी कि जो सिविल के लोग हैं, आम लोग हैं, उनका निर्माण कार्य तो सरकार जबरन रोक रही है, लेकिन मिलिट्री के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, आईटीबीपी के क्षेत्र में कामकाज चल रहा है। उसको लेकर के आपदा प्रबंधन सचिव को हमने बताया कि भाई ये तो ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने जो है तुरंत डीएम साहब को निर्देश दिए हैं कि चाहे वो सिविल क्षेत्र हो, आर्मी का क्षेत्र हो, आईटीबीपी का इलाका हो, सभी जगह हर तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। सर ये एक मुद्दा हो रहा है, जैसे कि जिसकी ज़मीन किसी, कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीन नहीं है लेकिन मकान है, तो उनका हाँ, उनके बारे में जिन लोगों की भूमि नहीं है और इसमें ज़्यादातर बहुत गरीब तबके के लोग हैं, तो उस पर जो है निर्णय हुआ है कि गरीब लोगों को उनके मकान का पैसा मिलेगा और जो भूमि जिस पर उनका घर है उस भूमि के बदले उनको जहाँ भी पुनर्वास किया जाएगा उसके बदले उनको वहाँ मकान बनाने के लिए भूमि दी जाएगी। भले हम लोगों की मांग तो ये भी है कि अन्य भी जो भूमि लोग कर रहे हैं, जिस पर काबिज हैं, वो भी लोगों के नाम पर लगे और उसको लेकर के भी हमारी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने सहमति जताई थी। तो हम उस पर भी डटे हुए हैं कि जो लोग जो है मकान के अलावा भी किसी केसन इन भूमि पर लोग काबिज हैं, वर्षों से हैं, वो भी उनके नाम पर लगनी चाहिए। सर एक सवाल और है आपसे, जैसे कि कई लोगों का पैसा मिल चुका है, तो उन लोगों को क्या होगा बाद में? नहीं, जिनको पैसा मिल गया है उनको अब भूमि का पैसा मिलना चाहिए, वो मिलेगा। भूमि का रेट तय करने की बात हुई है, उनको भूमि का पैसा मिलेगा और वो चाहें तो वो यहीं जोशीमठ के आसपास अपने लिए घर ज़मीन ढूंढें या वो सरकार से कहें कि जहाँ पुनर्वास हो रहा है हमको भूमि दे दे, तो वहाँ रह सकते हैं, या वो जोशीमठ से बाहर जाना चाहें, उनके पास सारे विकल्प खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक, धन्यवाद सर। इसी प्रकार देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक देश एक आवाज न्यूज 24 के साथ, सच्चाई की तह तक।
नमस्कार।